पिछले भाग में हमने पढ़ा था भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में। आज जानते हैं भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के बारे में। जिस प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान किया, उसी प्रकार राम भक्ति शाखा में कवियों ने भगवान श्री राम के मर्यादा और पुरुषोत्तम होने का गान किया है। इसलिए इस शाखा में भगवान श्री राम को अपना आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। इनकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में इन्होंने राम कथा लिख डाली। जन समाज के उत्थान में इन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस शाखा में अन्य कोई कवि तुलसीदास के समान उल्लेखनीय नहीं है। इसके अलावा इस शाखा के प्रमुख कवि अग्रदास, नाभादास तथा प्राणचंद्र चौहान भी इस श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं राम भक्ति शाखा के प्रवृत्तियों की तरफ। राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तन वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कि भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। अब आगे चलते हैं। राम भक्ति काव्य धारा का आधार संस्कृत साहित्य में उपलब्ध राम काव्य और नाटक रहे हैं। इस काव्य धारा के अवलोकन से इनकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे राम के स्वरूप के बारे में। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में श्री रामानंद के अनुयायी सभी राम भक्त कवि विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के उपासक हैं। अवतारवाद में विश्वास है। उनके राम पर ब्रह्म स्वरूप हैं। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में उनके जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। शक्ति से वे दुष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा करते हैं तथा गुणों से संसार को आचार व्यवहार की शिक्षा देते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। अगला भक्ति का स्वरूप। इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वे दास्य भाव से राम की आराधना करते हैं। वे स्वयं को छोटे से छोटा तथा भगवान को महान बताते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरीय उर्गारी। राम भक्ति काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान को एक ही माना है। भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। वे ज्ञान को कठिन मार्ग तथा भक्ति को सरल और सहज मार्ग स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति का रूप वैधि रहा है। वह वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। अगला देखते हैं लोक मंगल की भावना के विचार से। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। इस काव्य धारा में आदर्श पात्रों की सर्जना हुई है। प्रभु श्री राम आदर्श पुत्र और आदर्श राजा हैं तथा सीता आदर्श पत्नी है। तो भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं। माता कौशल्या आदर्श माता हैं एवं हनुमान आदर्श सेवक हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना की है। आदर्श की प्रतिष्ठा से ही तुलसीदास लोकनायक कवि बन गए हैं और उनका काव्य लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत है। अगला देखते हैं समन्वय की भावना से। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय
गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय रामचरितमानस में शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास एवं आदि राम भक्त कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य की सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का प्रचार किया है। राम भक्त कवियों की भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रही है। पौराणिकता इनका आधार है। लोकहित के साथ साथ इनकी भक्ति सब जन सुखाय थी। इसमें सामाजिक तत्व की प्रधानता रही है। अब आगे राम भक्ति शाखा के काव्य शैलियों के बारे में जानते हैं। राम भक्ति शाखा में प्रायः सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युग की प्रायः सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूर की गीति पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, जायसी की दोहा पद्धति, सभी का सफलतापूर्वक प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। रामायण महानाटक और हनुमान नाटक में संवाद पद्धति और केशव की रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अनुसरण है। आगे देखते हैं इनमें रस कौन सा है। राम भक्ति काव्य में 9 रसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत और विविध है कि उनमें प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। इसमें मुख्य रस शांत रस ही रहा। अब आगे देखते हैं इसकी भाषा क्या थी। राम भक्ति काव्य में प्रमुखतः अवधि भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी है। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं। कुछ बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं। रामचरितमानस की अवधि प्रेम काव्य की अवधि भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। आगे देखते हैं इसमें छंद कौन से प्रयोग किए गए हैं। राम भक्ति शाखा की रचना अधिकतर दोहा चौपाई में हुई है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद हैं। इनके अतिरिक्त कुंडलिया, छप्पय, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं इसमें अलंकार कौन सा है। राम भक्ति शाखा कवि विद्वान पंडित हैं। इन्होंने अलंकारों की उपेक्षा नहीं की। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग रामचरितमानस में अधिक है। इसी के साथ भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा की विवेचना पूरी होती है और यहीं पे यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।